जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आज अपन पुनः एक बार भगवान की उस भक्ति से जुड़ रहे हैं। कल अपन ने इतना समझा कि की हुई भक्ति अगर भाव से शून्य हो तो अपना फल वैसा नहीं देती जैसा हमें चाहिए। जैसे अंग से हीन सम्यक दर्शन अपनी कार्य की सिद्धि नहीं करता, अंग से सहित होने पर ही सम्यक दर्शन अपने कार्य की सिद्धि करता है, वैसे ही भाव से रहित की हुई भक्ति अपने कार्य की सिद्धि नहीं देता। इसी को अपन ने परसों समझा था। कल हमने समझा था कि अगर हमें अवसर मिल जाए और अवसर मिलने पर अगर हम उसका लाभ ले लें तो यह आत्मा इस पारसमणि रूपी पर्याय से स्वर्ण बन सकती है। इस बात को अपन ने समझा। आज भगवान की भक्ति को किस प्रकार से डूब के करना चाहिए, अगर आपकी बोली हुई पंक्ति से अपन समझें तो समझ सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कैसा करना चाहिए। आप लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते समय शायद उसके भावों पे यह ध्यान देते कि नहीं ये नहीं पता। आप क्या पढ़ते हैं? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहे स्वाधीन। आप पढ़ते हो, हे भगवान मैं तुम बिन ऐसा व्याकुल उठा, ऐसा व्याकुल उठा जैसे जल के बिना मीन। अब देखो, क्या वास्तव में आपके अंदर ऐसी भाव उठते हैं? क्या आप ऐसे हो जाते हैं भगवान के बिना जैसे जल के बिना मछली होती? कई मछली को देखा, मछली जैसे जल के बिना तड़प उठती है। मछली अगर जल ना मिले तो उसके प्राण निकल जाते हैं। वैसे क्या आपके प्राण निकलने के होते हैं भगवान के बिना? विचार करिएगा, चिंतन करना कि हम शब्दों में बोलते हैं कि वास्तव में हमारे भावों में वैसी परिणति आती है कि भगवान तुम्हारे बिना हम एक पल नहीं रह पाते। बल्कि अपन शब्दों में तो भले ही कहते हैं, लेकिन जब भगवान की कीमत की बात आए तो हमारे लिए भगवान शायद हमारे सगे संबंधियों से भी कम कीमत रखते हैं। और इसीलिए हमें भगवान की भक्ति फलती नहीं। क्यों? देखो, कहा ना, आपने कहा कि तुम बिन में व्याकुल हुए हो। हे भगवान मैं आपके बिना कैसा हो उठा, मतलब तड़प उठता हूँ। ऐसी तड़पन जिस दिन फूट जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हें भगवान बनने की मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे मार्ग दाता है जिनसे हमें मार्ग मिलता है। अब उन्हें मिल जाने का मतलब, उन्हें प्राप्त करने का मतलब यही है कि जब हम उन्हें प्राप्त करने की भावना से ऐसी तड़पन अंदर उड़ जाए जैसे मछली जल के लिए तड़पती है। भगवान से भक्त का अगर संबंध कोई पूछे कैसा होता है तो एक ही बात सामने आती है, जैसे
व्यक्ति का अपने श्वासों से संबंध है, जैसे फूलों का अपनी सुगंध से संबंध है, वैसा ही भक्त से भगवान का संबंध है। भक्त और भगवान के बीच में ऐसा संबंध ही होता है, तभी जाके ऐसी भक्ति फूटती है और तभी जाके ऐसे परिणमन निकलते, ऐसे भक्ति का फल प्रकट होता है। ऐसे भक्ति के फल प्रकट नहीं होते कि अपन मात्र शब्दों में कहे जाए और हमें वो प्राप्त हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे द्रव्य के परसों कहा था, द्रव्य अपनी कीमत भावों से रखता है, ऐसे ही भक्ति अपनी कीमत भी उन भावों से, उन परिणामों से रखती है जिन परिणामों से आप उस भक्ति को करना चाहते। आपने धनंजय सेठ की कथा आप बहुत सुनी है, बहुत प्रसिद्ध है। धनंजय सेठ हुए, जब वो मंदिर पहुंचते थे तो ऐसे भगवान में डूब जाते थे कि उन्हें यही सुध नहीं रहती थी कि मेरे आसपास कौन है, मैं कहाँ हूँ। बस वो तो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से एक में खो जाते थे जैसे वो दो भिन्न ना हो, अद्वैत हो, वो द्वैत नहीं रहती। भक्ति भक्त और भगवान को अद्वैत बना देती है, मतलब दोनों को एक कर देती है। भगवान के गुण उस भक्त के अंदर प्रकट होने लगते। अब ये गुण कोई अलग से प्रकट नहीं होते, गुण तो थे ही, लेकिन वो भक्ति करते 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 वो अपने गुण प्रकट कर लेता है। जैसे आप ध्यान रखो, आपने दीपक जलाया होगा कभी, भगवान और भक्त के बीच में संबंध क्या है, लोग बार बार पूछते हैं। ये भक्ति क्यों की जाती है, ये भक्ति करने का आधार क्या है, ये भक्ति से होता क्या है। तो अगर मैं संक्षेप में उसके लिए एक शब्द कहूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ सकता है। कभी आपने जलता हुआ दीपक देखा? वो जलता हुआ दीपक करता क्या है? बुझा हुआ दीपक जब उस जलते हुए दीपक की भक्ति करता है तो जो बुझे दीपक के साथ घटता है वही भक्त और भगवान के बीच में घटता है। उदाहरण याद रखना, ये उदाहरण आपके लिए काम आएगा। जैसे जलता हुआ दीपक, प्रकट किया हुआ दीपक रखा हो और बुझा हुआ दीपक उसकी भक्ति करता है। कैसे करता है कभी देखना। बुझा हुआ दीपक उस जलते हुए दीपक की भक्ति कैसे करता है, इस उदाहरण को याद रखना, और कैसे करता है इसको देखना। बुझा हुआ दीपक आप हाथ में लेते हैं और उस जलते हुए दीपक के निकट ले जाते हैं, तब भी वो जलता नहीं। कैसे करते हैं आप? उस बुझे हुए दीपक को जलते दीपक के चरणों में जब बुझा हुआ दीपक अपना मस्तक रख देता है, समझ रहे हो। अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार, सह परिवार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश, रुचि, अवनी, आशीष, वाणी जैन, ऋषभ बिहार, सह परिवार दिल्ली, श्री नीरज, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद, कांति, दिनेश, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल, प्रज्ञा जैन, सह परिवार सरधना, स्वझारिया मेल, उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील, हन्नी, श्रीमती रिशु, बड़ा गाँव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास, विभा, निगिमा, भव्या जैन, रामप्रस्थ, सूर्यनगर, श्री पद्मावती, कांतिलाल, इंद्रा, उमेश, अनीता, अनिल, रुचि, प्रीतेश, उर्वी, मीत, देव्यस, पूर्णिम, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री विशाल जैन, शाह परिवार संभलका, डॉक्टर राजीव जैन, पुत्र श्री शीतल प्रसाद जैन दिल्ली, श्रीमती मोतीलाल, श्रीमती अनीता, नीरज, बबीता, दीपक, प्रीति, विपिन, सारिका, सात्विक, मुस्कान, मिली, हार्दिक, ऋषभ जैन, करोलबाग दिल्ली, श्री मुकेश कुमार, अमित कुमार, शालिनी जैन, मनीषा जैन, आभा जैन, जैन मिलन, मुजफ्फरनगर दिल्ली, श्री सुभाष चंद्र, राजरानी, अंकुर, मेघा, श्वेता, बड़ा गाँव वाले दिल्ली, श्रीमती शांति देवी, अनिल जैन, आशा, आनंद, मीनाक्षी, अनंतवीर, दिविशा, कासलीवाल परिवार, आनंदपुरी, कानपुर, श्री जिनेश कुमार, अमित कुमार, आगम जैन, ललितपुर, सतवहिया परिवार, श्री योगेंद्र जैन, बेम टैक्स, खेकड़ा,
श्रीमती शकुंतला, गोधा पवन, प्रीति, अंकुर, त्रिशला, सिमरन, समस्त गोधा परिवार दिल्ली, श्री संजीव जैन सा परिवार मेरठ, श्री अभिषेक कुमार, पारस कुमार, बिमल, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता जैन, रिकुंज जैन, समस्त परिवार आवा टोंक राजस्थान, श्रीमती मंजू जैन, अक्षय, अरिहंत जैन, श्रीमती प्रिया जैन, सरधना वाले मोदीपुरम, श्री विनय जैन, संध्या, श्रुति, पुष्पित जैन, श्री विजय जैन, संध्या जैन, श्रुति, पुष्पित जैन, बाहुबली निकले दिल्ली सा परिवार, श्री ताराचंद, प्रेमलता गंगवाल, प्रवीण, राजीव, संजय, समस्त गंगवाल परिवार, किशनगढ़ राजस्थान, अखिल भैया अहमदाबाद, श्री अनिल जैन, अनीता जैन, नींबू वाला परिवार, गंज वासौदा, श्री अनिल जैन, श्रीमती शोभा जैन, नेहा, सिद्धार्थ, अभिषेक, प्रियंका, अंचेमी, पर्णिका, अवनी, अभियान जैन, सहारनपुर ग्वालियर सा परिवार, श्री अरुण कुमार जैन, बैंक वाले, शशि जैन, अंजलि, ऋतु, प्रीति जैन, समस्त परिवार सरधना सहारनपुर, समस्त खजांची परिवार सरधना, श्री वर्णिका जैन, वेनाडा, वर्णिका वेनाडा, काव्या वेनाडा, आर्यमन, आर्जव, आकृति वेनाडा, आगरा, श्रीमती पुष्पा वेनाडे अपने पोता पोतियों के लिए विशेष स्वास्थ्य लाभ एवं बुद्धि वर्ग के लिए ये विधान करा रही हैं। श्री प्रदीप जैन, पूनम जैन, मानव जैन, शिल्पा जैन, प्रज्ञा, शूरनगर गाजियाबाद, जगदीश प्रसाद दिलवारी जैन, शरद जैन, मेघा, नितिका, तिस्या, काव्या, नायशा, करोलबाग दिल्ली, श्रीमती मनीषा, अमित जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्री विजय लक्ष्मी, विपिन जैन, पायल जैन, चांदीवाला परिवार, जैन बाग सहारनपुर, श्री अरुण पंचरतन, ममता पंचरतन, शादी की वर्षगांठ पर खुरई सा परिवार, श्री अशोक जैन, सुनील, अनीता, आशा जैन, गोहाना, श्री बाबूलाल जी भीमामत, श्रीमती कांति देवी, श्री विजय कुमार भीमामत, श्रीमती चेतना भीमामत, डॉक्टर सर्वेश भीमामत, कुमारी साक्षी भीमामत, सुश्री ममिता महिमा जैन, श्रीमती सुधा जैन दोषी, श्रीमती इंदिरा जैन, श्रीमती मोनिका मोरी, श्री करणवाल झाबुआ परिवार, जहावत नगर, धौचा, मध्य प्रदेश, श्री शीतल जैन, रमा जैन, कुशाग्र जैन, आजाद नगर दिल्ली, विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री चमनलाल जैन, श्रीमती महेंद्र देवी जैन, राजगढ़ कॉलोनी दिल्ली, विशेष स्वास्थ्य लाभ श्री रवि जैन, कर्ज मुक्ति व्यापार वृद्धि हेतु दिल्ली, श्री मेहता पिलल पत्नी विकास जैन, धाकड़ा, कुमारी दिव्यांशी जैन के जन्मदिन के अवसर पर सुशील जैन सा परिवार मेरठ द्वारा, श्रीमती ऋतु जैन, पत्नी अशोक जैन, बैंक वाले, प्रतीक, शिवानी, अक्षिता जैन, अक्षत जैन सा परिवार, सुख शांति एवं समृद्धि हेतु श्री नवीन जैन, नेहा जैन, अपूर्वा जैन, चंदनगर सूरनगर गाजियाबाद, श्री नरेंद्र कुमार, संतोष जैन, राहुल, मीनू, एहसान महक जैन, वसुंधरा, श्री अमित जैन, रमी जैन, अक्षत जैन, गांधीधाम, श्री अकलंक जैन, रजनी जैन, प्रांशु जैन, आयशी जैन, सूर्यनगर, श्री सोहन लाल जैन, कमल कुमार जैन, सर्राफ, टूंडला, फिरोजाबाद, श्री सुमेलमल पहाड़िया, शांति देवी जैन, सूर्यनगर, मिजोरम, आइजोल, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, हेमंत रचना, अदिति वेदिका जैन, गुड़गांव, श्री हरीश जैन, श्रीमती कांता जैन, धीरज जैन, नीरज जैन, नेहा जैन, कनिका जैन, आयुषी जैन, रामनगर दिल्ली, भुवी जैन के जन्म दिवस पर श्रीमान प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती रमा जैन, शुभम जैन, हिसार हरियाणा, स्वजारी अमल जैन, पुत्र श्री संदीप जैन, पत्नी पूर्णिमा जैन, निखिल रिया जैन, देहरादून, श्रीमान प्रदीप कुमार जैन, पुनीत जैन, राखी जैन, अक्षत जैन, खेकड़ा वाले, न्यू अशोकनगर सा परिवार दिल्ली, अंकुर जैन, माणिक्य जैन, इशिता जैन, अक्षत जैन, संगीता, हर्षित, सुनीता, धनपाल, मगनमाला, शामली दिल्ली वाला परिवार, सभी परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ, सभी परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त हो, महामारी से दूर रहे, मंगल भावना के साथ। भीता भय प्रदमनिंदित मग्नि पद्म संसारे सागर निमज्जद शेष जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो, श्री जिन भर के चरण कमल की जगत पूज हर लेते दो, भवसागर में डूबे जन को पद ही प्रभु एक जहाज, भक्ति भाव से अभिनंदन है शुरू करो स्तुति का कार्य। ओम ह्रीं भव समुद्र पतज्ज जंतु तारणाय क्लीं मामि जागता संहिता पासना जंदय न मार्गं प्राप्ते स्वाहा। तो पिता विवर्णीय तम स्वरूपे
मस्मादृशा कथम धीस भवन्ति धीसा द्रष्टोऽपि कौशिकशिशूर्यदिवादिबन्धो रूपं परूपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमन। त्यों प्रभेट हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण मार्गम पामति स्वाहा। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मत्यो नूनम गुणान गणयुतम न तवच्छमेत। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशि। वक्तुं कथं भवति ते सुममाहुकासा जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारा मेरा कार जो पक्षी अपनी को से व्यक्त करे अपना ओम ह्रीं महामुणाय क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण मार्गम पामति स्वाहा। आस्ताम चिंत महिमा जन संस्तुवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्र तपोपथ पथ जनानि दाद्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित से दूर रहे वह तब गुण गा किंतु आपका नाम मात्र ही भवदति से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र तप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न जाता जो। ओम ह्रीं स्तवनार्हाय क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण मार्गम पामति स्वाहा। हृद्वर्तिनी त्वयि विभोषितिली भवन्ति जंतो क्षणेन निविडापि कर्म बंधा। सद्दो भुजंग मम आयव मध्य भाग मभ्यागते वन शिखंडिनी चंद्रनश्य। कर्म शत्रु की सघन बंदी भी शिथिल हुए डर डर जाते जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरु का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं। ओम ह्रीं कर्मबंध विनाश का क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण मार्गम पामति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सुधूप पलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन नाथ महमयज। ओम ह्रीं क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण प्रथम बलयाय महार्घ्यम नृपामते मुच्यन्ते मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवश पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्रोपद्रव बाधाए सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लक कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीं दुष्टा वर्ग विनाश का क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण मार्गम प्राप्ते स्वाहा। त्वं तारिको जिन कथं भविनां तहेव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। द्वादतिस्तरति जल में शनून मंतर्गतस्य मरुता सकिनानुभावा। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिबो तिरते। जल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता। ओम ह्रीं सुधेयाय क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चंद्रेण मार्गम प्राप्ति स्वाहा। त्वां जन्तवा कतमहोरतिगे दधाना। जन्मो दधि लघु तरंत तिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक
आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीम अतिशय गुरु में क्लीं मां बीजाक्त संहिता स्त्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं पामते स्वाहा। क्रोधस्तया यदुवो प्रथमं निरस्तो दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। पुरुषोत्तमोत्रय दिवस शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। ए स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर कानक पाना हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीम जित क्रोधाय क्लीं मां बीजाक्त संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा। अंताते हैं सुशरीर को रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाती हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीम देह देहि कलय नमार्गाय क्लीं मां बीजाक्त संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा। आत्मा मनीषि विरयं त्वद्वेद बुद्ध्या जातो जिनेन्द्र भवती है भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति। जैसा शुद्धि सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धात्म तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समातम। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीम विश्वदोपमाय क्लीं मां बीजाक्त संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा। पामीव भीत तम संपरिवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। किं काच कामल भिरीशसितोऽपि शंखो न ग्रहते विविधवर्ण विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे नम निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे। क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से जिन्हें पीलिया दिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीम सर्वजन वंदाय क्लीं मां बीजाक्त संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घ्यं पामते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णर्घम निरपामते स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्मेश तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यम निरपामते स्वाहा। ओम ह्रीम वर्तमान शासनायक वर्तमान महावीर जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। ओम ह्रीम गोमटेश बाहुबली जनेन्द्राय नर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। ओम ह्रीम जन्मोकोद्भूत सरस्वती देव्यै नर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। ओम ह्रूम संश्रोमणि आचार्य विद्यासागमनंद्राय नर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। कल आप लोगों से एक बात कही थी। हम सभी लोग, हर प्राणी मात्र इस जीवन में सुख को चाहता है। सुख को प्राप्त करने के लिए वह अपनी समझ के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन जैसा वो चाहता है वैसा प्राय हो नहीं पाता। वो चाहता कुछ है लेकिन उसे उतना मिल नहीं पाता। जब हमें प्राप्त नहीं हो पाता है तो हमें उसके कारण को खोजना चाहिए। सुख को पाने के कारण कल कहे थे हमें असाता वेदनी से बचना है और उन कारणों को अपनाना है जिनसे साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है।
सातावेदनी कर्म का आश्रव किससे होता है? तो आचार्य भगवान ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में सूत्र दिए हुए हैं। वह सूत्र जो है भूत वृत्ति अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करके समस्त संसार में एक्सेस एनर्जी को संप्रेषित करेगा। बोलिए संसार की कल्याण करने वाले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।